नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कर्मों का लेखा जोखा। हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, उनका लेखा जोखा भगवान के पास होता है। तो जिसको कर्मों का लेखा जोखा कहा जाता है। कहानी को बहुत ध्यान से सुनना और अंत तक बने रहना हमारे साथ। धन्यवाद। एक महिला बहुत ही धार्मिक थी। उसने नामदान भी लिया हुआ था और बहुत ज़्यादा भजन सिमरन और सेवा भी करती थी। किसी को कभी गलत ना बोलना, सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वो सिर्फ एक चीज़ से दुखी थी कि उसका आदमी उसे रोज किसी ना किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था। उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी। लेकिन उस आदमी का रोज का काम था झगड़ा करना। उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से अर्ज की, हे गुरुवर, मेरे से कौन सी भूल हो गई है? मैं सत्संग भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके हुक्म के अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा आदमी मुझे रोज मारता है। मैं क्या करूँ? गुरु महाराज जी ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? महिला ने कहा, हाँ देता है। गुरु महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस महिला ने सोचा, अब शायद गुरु की कोई दया मेहर हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत बन गई रोज अपनी घरवाली की पिटाई करना। कुछ साल और निकल गए। उसने फिर महाराज जी से कहा कि मेरा आदमी मुझे रोज पीटता है, मेरा कसूर क्या है? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, क्या वो तुम्हें रोटी देता है? उस महिला ने कहा, हाँ देता है। तो महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। महिला बहुत निराश हुई कि महाराज जी ने कहा ठीक है। वो घर आ गई, लेकिन उसके पति के स्वभाव वैसे का वैसा रहा। रोज उसने लड़ाई झगड़ा करना। वो महिला बहुत तंग आ गई। कुछ एक साल गुजरे, फिर गुरु महाराज जी के पास गई कि वो मुझे अभी भी मारता है, मेरे हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा क्या है? मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे जिंदगी में सुख क्यों नहीं मिल रहा? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है? उसने कहा, हाँ देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है। परंतु इस बार वो महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली कि महाराज जी, मुझे मेरा कसूर तो बता दो। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? महाराज कुछ देर शांत हुए और फिर बोले, बेटी, तेरा पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था। तू उसकी सौतेली माँ थी। तू रोज उसको सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई कई दिन तक भूखा रखती थी। शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर महिला एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कर्म तूने किए हैं उसका भुगतान तो तुम्हें अवश्य ही करना पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो सच को जान गई थी। इसीलिए हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम प्यार के साथ रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है।
जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। जय श्री कृष्णा। और अपने कर्मों को अच्छा रखें ताकि अगले जन्म में भी हमें अच्छा मिले। बुरा करेंगे तो हमें अगले जन्म में भी बुरा मिलेगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिल रही है, बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्मों का फल हमें आगे अच्छा ही मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और जय श्री कृष्णा का सिमरन करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें ताकि आप लोगों पर भी कृष्ण जी की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और आज की कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली कहानियों की जानकारी आपको मिलती रहे।